इस बारे में सोचें, आप में से कितने लोगों को 26 दिसंबर 2004 याद है? मानवता पर इसके प्रभाव से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। मैनचेस्टर यूनाइटेड द्वारा अनुबंधित एक 19 वर्षीय स्टार फुटबॉलर भी टीवी देख रहा था। उसके मन में एक ज्वलंत छवि उभरी। उन्होंने सुनामी में अपना सब कुछ खो चुके एक युवा लड़के को क्रिस्टियानो नाम की पुर्तगाल नंबर की टी-शर्ट पहने हुए देखा। यह जर्सी शायद उस समय उनके पास एकमात्र सामान थी। फुटबॉलर ने यह सुनिश्चित किया कि वह लड़के का पता लगाकर और उसका समर्थन करके उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ले। यह CR7 है। CR7 में ऐसा क्या खास है? CR7 एक ब्रांड है। CR7 अपनी विशाल फैन फॉलोइंग के लिए जाना जाता है। CR7 मानव होने के बारे में है, जो कि बहुत बढ़िया है। CR7 एक किंवदंती है। CR7 हमारे अब तक ज्ञात सबसे महान फुटबॉलरों में से एक है। हाँ, CR7 का अर्थ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवर, जिन्होंने भारत के डेविड बेकहम या जॉर्ज बेस्ट या कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर नंबर 7 को लोकप्रिय बनाया। लोग मशहूर हस्तियों से नफरत करना पसंद करते हैं। मीडिया मशहूर हस्तियों के बारे में TRP बढ़ाने वाले समाचार लेखों के लिए तरसता है, खासकर जब उनके बारे में चीजें खराब हो जाती हैं। चाहे वह गपशप हो, किसी बुरी चीज के बारे में कोई समाचार हो, फ्लॉप हो, या किसी सेलिब्रिटी द्वारा किया गया कोई स्वीकार्य कार्य न हो। CR7 ने ऐसे कई मुद्दों का सामना किया और उन्हें अच्छी तरह से संबोधित किया। क्या आप कुछ मशहूर हस्तियों के बारे में सोच सकते हैं जो बेहद गरीबी से निकलकर विनम्र, सच्चे, बड़े दिल वाले, परोपकारी इंसान बने, जिन्हें पूरी दुनिया में सराहा जाता है? मुझे यकीन है कि आप बहुत कुछ नाम बता सकते हैं। CR7 उनमें से एक है और वह अद्वितीय है। क्रिस्टियानो का जन्म एक गरीब परिवार में 5वीं संतान के रूप में हुआ था। वह ऐसे माहौल में रहते थे जहां स्वच्छता को ईश्वरीय भक्ति के बगल में रखा जाना शाब्दिक अर्थ में स्थापित करना कठिन था। बचपन में रोनाल्डो को संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनके पिता एक शराबी थे और छोटे मोटे काम करते थे, और उनकी माँ एक माली थीं जो अपना गुजारा करने की कोशिश करती थीं। वह पढ़ाई में एक औसत छात्र थे, लेकिन जब फुटबॉल की बात आती थी तो वह एक शानदार खिलाड़ी थे। एक बार उन्होंने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक की ओर कुर्सी फेंक दी। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, वह मेरी स्थिति, शक्ल आदि के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। गरीब परिवार से होने और शराब की लत के बावजूद रोनाल्डो को अपने पिता से काफी समझदारी भरी सलाह मिली। इसने एक परिपक्व वयस्क के रूप में उनके व्यवहार को आकार दिया। रोनाल्डो की प्रतिभा की पहचान शुरू में ही उनके फुटबॉल कौशल का प्रदर्शन करने के तरीके से हो गई थी। ठीक उसी तरह जैसे 10 नंबर ने मुंबई की तंग गलियों में अपने क्रिकेट कौशल का प्रदर्शन किया था। एक बार क्लब स्तर पर रोनाल्डो को अपने सह खिलाड़ियों और विरोधियों से बदमाशी का सामना करना पड़ा। एक मजबूत व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से होने के नाते उन्होंने इन सभी मुद्दों पर आसानी से काबू पा लिया। कुछ लोग उसे क्राई बेबी के नाम से जानते हैं, फिर भी वह अपने हर काम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करता है और निराशा उसे रोने पर मजबूर कर देती है। इससे कोई समस्या है। यह एक कठिन रास्ता है जो महानता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। लूसियस सेनेका 17 साल की उम्र तक वह स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए एक शानदार खिलाड़ी बन गए। 2004 में पुर्तगाल के लिए एक प्रमुख चेहरा और यूरो कप के करीब टीम का नेतृत्व किया। उसके बाद उन्हें महान सर एलेक्स फर्ग्यूसन द्वारा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए चुना गया, जहां उन्होंने अपने कौशल को निखारा और आज वह बने। उन्होंने 400 से अधिक गोल किए हैं। पुर्तगाल के लिए अब तक के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और वहां फुटबॉलरों के लिए सभी प्रकार के प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। उन्हें सर्वकालिक महान नहीं तो सबसे महान में से एक माना जाता है। मेस्सी के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता कुछ भी हो, लेकिन शानदार है। ला लीगा में एल क्लासिको मैचों के जरिए फुटबॉल प्रशंसकों को बड़ी सौगात दी गई है।
गोल पोस्ट से 12 मीटर दूर हेडर से गोल करने के लिए उसकी पहुंच 3.08 मीटर तक हो सकती है। वह गोल करने के लिए पूरे मैदान में 11 खिलाड़ियों को चकमा दे सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकता। एक नया स्टार्टर CR7 से सुर्खियां बटोरने के लिए प्रशिक्षण सत्र से 2 घंटे पहले पहुंचकर रियल मैड्रिड के प्रशंसकों और कोच को प्रभावित करना चाहता था। जब वह स्टेडियम पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। रोनाल्डो पहले से ही कुछ समय से अभ्यास कर रहे थे। यह फुटबॉल कौशल नहीं है जो उन्हें महान बनाता है, बल्कि मैदान के बाहर उनका चरित्र उन्हें महान बनाता है। अपने पिता को शराब की लत से पीड़ित देखकर रोनाल्डो ने शराब या धूम्रपान न करने का निर्णय लिया और मुकदमा भी जीता। जब एक टैबलॉइड ने गलत तरीके से एक लेख पोस्ट किया था, उनकी कहानियां मेरे रोंगटे खड़े कर देती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस लेख को पढ़ने के बाद आप भी प्रेरित हुए होंगे।